Hello friends, my name is Sumit Kashyap. Welcome to my YouTube channel Technical Skills. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई को रिलीज किया, उसे कैबिनेट से अप्रूव किया। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो शिक्षा की पॉलिसी आई है, जो आज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली काफी इंपॉर्टेंट है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपको जानना के चाहिए। ये हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक पेरेंट्स को, हर एक टीचर्स को जानने चाहिए। तो हम एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक एजुकेशन से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कंसेप्ट लाया है इस बार, जो नई एजुकेशन पॉलिसी में लाया, वो 5+3+3+4। ध्यान से सुनिएगा, 5+3+3+4 का कंसेप्ट लेकर के आया है। अब इस कंसेप्ट में क्या है, ऐसा क्या है जो पहले नहीं था? तो ये पहले का जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 थी, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया और उसके जगह पर ये कंसेप्ट लाया गया 5+3+3+4। यानी कि जो बेसिक एजुकेशन जो स्टार्ट होंगी, जनरली हम 3 साल से बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर का जो फेज होगा वो होगा प्ले। जो हम प्ले स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, तो लर्निंग जो होगी बच्चों को एक खेल के माध्यम से होगी, प्ले एक इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से होगी, जो बच्चे फर्स्ट 3 इयर्स के होंगे। बाकी रिमेनिंग जो 2 इयर्स है उसमें क्लास 1 और क्लास 2 भी लर्निंग सिस्टम से, इंटरेक्टिव सेशन क्लासेस से ही बच्चों को प्लेइंग के माध्यम से, खेल के माध्यम से ही क्लासेस को कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो फर्स्ट का जो 5 इयर्स का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी या टाइप के स्कूल्स को डेवलप किए जाएंगे। उसके लिए बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी कि बच्चों को खेल खेल में सीखे। उसके अलावा जो 5+3 जो है 3 इयर्स, यानी उसमें जो बच्चे हैं वो 3 से 5 ईयर, 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास के बच्चों के लिए वो मॉड्यूल्स हैं। उसमें ये कंपलसरी होगा कि जो बच्चों को पढ़ाया जाए वो उनके मातृभूमि में पढ़ाया जाए, उनके लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। ये कंपलसरी होगा कि उनको अपने ही लैंग्वेज में शिक्षा को ग्रहण करने का मौका मिलेगा। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी जगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिमेनिंग 3 इयर्स, यानी 5+3+3, यानी 6 to 9, 6 to 8, 6, 7 and 8। 6 क्लास से 8 क्लास तक के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, वहां से कोडिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावे एक वोकेशनल सब्जेक्ट को भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक करिकुलम डेवलप किया जाएगा और उस कोर्स को बच्चों को पढ़ना होगा। तो इसमें बेनिफिट क्या होंगे बच्चों को, कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी उन्हें जॉब्स के लिए इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली उन्हें तैयार किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चेंजेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद जो +4 है 9 to 12, अब यानी कि आपको किसी भी तरीके की बोर्ड एग्जाम्स नहीं देने हैं। जो क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स थे वो आपको नहीं देने हैं, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है। यानी कि अब आपको 9, 10th, 11, 12 जो है आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ने हैं। और इसमें जो आपके जो पहले हम 10+2 में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो साइंस होते थे, मैथ्स होते थे, कॉमर्स होते थे, आर्ट्स होते थे, वो सारे डिसिप्लिन को एलिमिनेट कर दिया गया है। आप मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स लेकर के पढ़ सकते हैं क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक। यानी अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, और टोटली डिपेंडेंट होगा आपके इंटरेस्ट के बेस पे। तो ये कंसेप्ट है 5+3+3+4, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर आपकी जो लर्निंग होगी बच्चों की वो प्लेइंग के माध्यम से, गेम के माध्यम से, इंटरेक्टिव सेशंस के माध्यम से होंगी। उसके बाद जो 3 साल का फेज है उसमें आपको मातृभूमि में ही आपको एजुकेशन देनी। इसके अलावा कोई सी भी लैंग्वेज हो वो सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए, चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना। उसके बाद क्लास 6 to 8 आपको जो एजुकेशन है, जो कोडिंग सिखाई जाएगी, जो आपको वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद 9 to 12 आपको उसमें सेमेस्टर वाइज कवर किए जाएंगे और उसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। और पहले की तरह आपको आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है।
यानी इसमें फ्लैक्सिबल एंट्री, फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी आपको कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट की व्हाट यू वांट, व्हाट यू लाइक टू रीड, व्हाट यू लाइक टू लर्न। उसके अलावा हम बात करें कि एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है जिसे NETF बोल रहे हैं, विल बी फॉर्म, उसे बनाया जाएगा जो कि इन सारे एजुकेशन सिस्टम के पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे, उनके नॉलेज सिस्टम को डिफाइन करेंगे, इंश्योर करेंगे कि ये जो जितने जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं उसके लिए ई कंटेंट डिजिटल क्लासरूम्स तैयार किए जाए। इसके अलावा हम बात करते हैं अब हायर एजुकेशन के ऊपर। हायर एजुकेशन में अगर बात करें तो जो पहले हम गवर्निंग बॉडी जो होती थी UGC, AICT, that will be vanished, that will be removed, and one common system, one common governing body will be introduced, that is known as Higher Education Commission of India, HECI, Higher Education Commission of India। ये क्या करेगी, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी होंगे इंडिया में, एक वही बॉडी होगी जो उसे गवर्न करेगी। सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए एक रूल होगा, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। इसके अलावे अगर हम बात करें वन मोर थिंग कि जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होंगे सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन टेस्ट होंगे, सेम रूल अप्लाई होंगे। इसके अलावा फी स्ट्रक्चर पे बात करें तो फी स्ट्रक्चर पे भी फी कैप इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि आप मनमाना फी नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फी कैप इंप्लीमेंट करेगी जिससे आपको एक स्पेसिफिक पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी फी ले सकेंगी। ये इसके अलावे जो अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो 12वीं के बाद जो बोर्ड, 12वीं की बोर्ड, अब 10th नहीं, अब 12वीं की बोर्ड के बाद अगर हम बात करें जो एजुकेशन होंगे वो 3 साल के लिए भी होंगे, अंडर ग्रेजुएशन जो होगा वो 4 साल के लिए भी होगा। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि 3 साल के कोर्स और 4 साल के कोर्स, जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं वो 4 साल के लिए कोर्स करेंगे, और जिनको नॉर्मल ग्रेजुएशन करने होंगे वो 3 साल के लिए भी जा सकते हैं। इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस आपको मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, यानी फ्लेक्सिबल एंट्री और फ्लेक्सिबल एग्जिट का कंसेप्ट किया जाएगा। हालांकि ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो इस कंसेप्ट के ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। अगर हम बात करें जयपुर में भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की, तो वो इस मॉड्यूल पे काम कर। पहले मैं बताता हूँ क्या है इस ग्रेजुएशन सिस्टम, इस अंडर ग्रेजुएट जो 3 साल के कोर्स होंगे जो आप ग्रेजुएशन करोगे, उसमें भी आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हो, आप मॉड्यूल डिफाइन कर सकते हो। साथ ही इसमें जो ऑप्शन है वो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, फ्लेक्सिबल एंट्री फ्लेक्सिबल एग्जिट के ऑप्शन है। यानी अगर आपने 1 साल किया, आपको पढ़ने का मन नहीं है या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स के कारण आप पढ़ाई कम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आपको वहां से कोर्स छोड़ सकते हैं और बाद में अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप अगर ज्वाइन करो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो। तो फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर सेकेंड ईयर आप कंप्लीट करते हैं ग्रेजुएशन का तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और वो सेमेस्टर वाइज चलेगी। तो ये इस कंसेप्ट को ऑलरेडी भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर इम्प्लीमेंट कर रही है। इट मींस वी हैव एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी, यू शुड सर्च फॉर देम, क्योंकि अब सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। अब आपको डिफरेंट जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है उनको हटा करके वोकेशनल एजुकेशन पे ही फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन करेंगे उनके पास एडिशनल मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल्स होंगी, और उसके अलावे अगर हम बात करें जो उसके बाद जो पीजी कोर्सेज करने जाएंगे, जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन करेंगे, वो जो पीजी करने जाए उनके लिए पीजी 1 साल का होगा, और उसके बाद जो पीएचडी होगा वो 4 साल के लिए होगा। रूल्स जो मैंने बताया सारे यूनिवर्सिटीज के लिए रूल्स विल बी द सेम। वोकेशनल सब्जेक्ट इंप्लीमेंट किए जाएंगे, आपको सारे क्लास 6 से ही आपको वोकेशनल एजुकेशन इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके
एजुकेशनल मिनिस्ट्री रख दिया, यानी शिक्षा मंत्रालय रख दिया। इसके पीछे उन्होंने ये लॉजिक दिया है, और ये सुनने में भी आ रहा है कि आप मानव को संसाधन का कर्जरिया आप नहीं बना सकते। इसलिए अब से जो होगा, जो MHRD मिनिस्टर हैं वो शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे, और हमारे देश में जो MHRD डिपार्टमेंट है वो शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। तो दोस्तों, मैंने पूरा कोशिश किया इस जो मेजर पॉइंट्स थे उसे कवर करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको, मैंने एक कंप्लीट जो पॉलिसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 56 पेज का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों एक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो बेल बटन का आइकन प्रेस करना ना भूलें, और शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।